कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसे हादसात रूनुमा हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी की हकीकत को बदल कर रख देते हैं। कभी कभी हमारी सोच से परे हमें ऐसे शख्सों से मुलाकात करवा देते हैं जिनके बारे में हमने कभी वहमो गुमान में सोचा ना हो। कभी ऐसे एहसासात से हमारा पाला पड़ जाता है जो उससे पहले हमने पूरी जिंदगी में महसूस ना किए हों। ऐसा ही कुछ मेरी ज़िंदगी में भी हुआ, जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी ज़िंदगी में उसी हादसे या फिर उसी एहसास की वजह से हूँ। मेरा नाम हुमा है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद यानी पापा लाइब्रेरी में काम करने वाले एक कर्मचारी हैं। हाँ, बट बात यह है कि वो लाइब्रेरी गवर्नमेंट की है, यानी मेरे पिताजी की सरकारी जॉब है। घर में मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरा एक भाई है जो कि बड़ा शैतान है। भाई मुझसे छोटा तो है लेकिन रौब तो बड़ों जैसा ही झाड़ता है, ऐसा लगता है जैसे छोटा नहीं बड़ा भाई हो। बहरहाल उसकी नादानी और उसकी ये मेरा ख्याल रखना मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने पूरे परिवार से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे बारे में आपको मैं पहले ही बता दूँ, मैं एक सादा सी सादगी वाली लड़की हूँ, थोड़ा पुराने ख्यालात की लड़की हूँ, जिसकी वजह से मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा रहने सहने का तरीका और मेरा जो स्टाइल है वो बहुत पुराने टाइम का है। इसीलिए लोग मुझे इसी बात पर तंज भी कसते थे। मेरी क्लास फेलोज हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी और लड़के तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। और मैं इसके लिए शुक्रगुजार थी मेरी वालिदा की, यानी मेरी माँ की, जो उन्होंने मुझे ये तहजीब और ये तमीज़ सिखाई थी कि चाहे मुझे लड़के देखे या ना देखे, लेकिन अच्छे घर के लोग एक बार में पहचान लिया करते थे कि ये अच्छी तमीज़ तहजीब वाली लड़की है। इसके माँ बाप ने इसे अच्छी तमीज़ सिखाई है। मेरे लिए यही काफ़ी था। वैसे भी लोगों को दिखाने से क्या फ़ायदा होना था। कभी कभी मन में ख्याल आता था कि मैं भी अपनी सहेलियों की तरह, अपनी फ्रेंड्स की तरह थोड़ी सी फैशनेबल हो जाऊं, लेकिन ये सब होना नहीं था क्योंकि मेरे ख्यालात, मेरा मिजाज पुराने तौर तरीक़ों पर ज़्यादा मुझे रुजू करता था। जहाँ मेरी क्लास फेलोज, मेरी फ्रेंड जीन्स टी शर्ट टॉप वगैरह पहनती थी, वहीं उसी दौर में मैं सलवार कमीज़ और ऐसे सूट पहना करती थी कि वो मेरा मजाक बनाती और मुझे अजीबोगरीब टैग दे देती, कभी बहन जी तो कभी बुड्ढी अम्मा। वैसे दिखने में मैं कोई इतनी बुरी नहीं थी, मैं चाहती तो मैं भी फैशन करके अपना एक अलग रौब जमा सकती थी, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। बहरहाल स्कूल पास करने के बाद मैं कॉलेज में आ चुकी थी। कॉलेज में भी वही सब होना था जो स्कूल में हुआ था। अभी भी मैं वही अपने बालों में तेल डालकर चोटी बांधकर जाती थी, जिसकी वजह से सब वहाँ भी मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। मुझे कुछ बनना था और मुझे पढ़ाई करके एक ऐसे मुकाम पर पहुँचना था कि मेरे वालिद वालिदा ने आज तक मेरे लिए जो रकम पढ़ाई लिखाई में लगाई है वो उनको लौटा सकूं और वो फ़ख्र से मुझे अपनी बेटी कह सकें। बस मेरा यही ख्वाब था। इसके अलावा ना मैंने कभी किसी लड़के के बारे में सोचा और ना कभी ऐसा मौका मिला, क्योंकि लड़के तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। हालांकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, तेरी सादगी को कोई सादगी पसंद लड़का ही पसंद कर पाएगा। तू बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके लिए वो आंखें चाहिए जो तेरी सादगी के पीछे छुपी हुई खूबसूरती को पहचान सके। और मैं अपनी वालिदा की इस बात को झूठ समझकर ही भरोसे का एक्टिंग कर लिया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कोई भी माँ अपनी बच्ची को बुरा थोड़ी ना कहेगी। लेकिन मेरी वालिदा की ये बात तब सच हुई जब मैं सेकेंड ईयर में गई, और तभी मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह से बदली कि जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोचा भी नहीं था। मानो जैसे एक सपना हो जिसे हकीकत में मेरे रब ने तब्दील कर दिया था। बात है उस वक्त की जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर पास करके हम सेकेंड ईयर में गए थे, और वहाँ पर मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुझसे जुदा भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें हमेशा से लड़कों में ध्यान रहता था और इस वजह से वो फेल हो चुकी थी। सेकेंड ईयर में पहुँचते ही मेरा नए लोगों से भी पाला पड़ गया, और नए लोगों ने भी हमेशा की तरह ही, दूसरे लोगों की तरह ही मेरा मजाक उड़ाया। मुझे बहन जी और मैडम और पता नहीं क्या क्या आंटी वगैरह कर करके मुझे खूब चिढ़ाया, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इन लोगों ने ज़्यादती ये की कि मुझे क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया, जबकि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ था और मुझे आगे बैठने की शुरू से ही आदत थी। लेकिन अब मैं करती क्या, पीछे तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे मुझे इतना परेशान करते कि मैं आगे बैठ भी नहीं पाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मैं पीछे बैठकर भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी और इन बदतमीज़ों को इग्नोर भी कर रही थी। फिर एक दिन अचानक ही हमारी क्लास में एक न्यू एंट्री हुई, एक लड़के की। लेकिन वो लड़का, हाय,
ऐसा लड़का तो अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा था। उसकी वो नीली नीली आंखें, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड, लंबी लंबी जुल्फें, जो कि टॉम क्रूज का जो हेयर स्टाइल होता है उस टाइप की थी, या ये कह लीजिए कि क्रिश मूवी में जो ऋतिक रोशन का हेयर स्टाइल था वैसा ही स्टाइल, और बिल्कुल वैसी ही आंखें, नीली आंखें, चेहरा गोरा सा, लंबे बाल, और उसे देखकर ऐसा भी लगता था जैसे वो अच्छा खासा जिम करा हुआ हो, क्योंकि वो जो भी कपड़े पहनकर आता उस पर बड़े जचते थे। जब उसकी पहली बार क्लास में एंट्री हुई तो ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सपना देख रही हूँ। पहले तो मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। क्लास की सारी लड़कियों का यही हाल था, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि आज तक मेरी किसी लड़के पर ऐसी नज़र नहीं गई जैसी उस पर जम चुकी थी। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो लड़का जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा था पूरी क्लास को देख रहा था, और जैसे ही उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली तो मुझे अचानक एक सुरूर सा पैदा हुआ। ऐसा लगने लगा मैं उसकी आंखों में खो गई हूँ, और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और वो आगे बैठने के बजाय पीछे मेरी ही लाइन में आकर, मेरी सीध में आकर 2-3 बेंच छोड़कर मेरी ही लेंथ में आकर बैठ गया। सब लोग ताज्जुब से उसे ही देख रहे थे। जैसे ही फिर क्लास में टीचर की एंट्री हुई तो टीचर की नज़रें भी उसी लड़के पर पड़ गई, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था शायद। हमारी क्लास की सारी लड़कियों की नज़र उसी बंदे पर जमी हुई थी, क्योंकि वो था भी इस काबिल कि कोई लड़की अगर उसे देखे तो देखते ही रह जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हुस्न का अंबार रब ने उसे ही अता कर दिया है, और इतना खूबसूरत बनाया है कि लड़कियां भी उसको देखकर दांतों तले उंगली दबा लें। बहरहाल क्लास में टीचर आए तो टीचर ने उसे स्टैंड अप किया और उससे उसका इंट्रोडक्शन देने को कहा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो पूरी क्लास और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसका नाम था अजान। अजान को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस दुनिया का है, बल्कि ऐसा लगता था कि इसे तो मालिक ने अलग से ही, बिल्कुल अलग ही दुनिया से भेजा है, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, उसका कपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, और सबसे ज़्यादा उसकी आंखें ऐसी थी कि मानो जैसे कोई झील हो। अक्सर ऐसा लड़कियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला लड़का ऐसा देखा था जिसकी आंखों के आगे तो लड़कियों की आंखें भी फेल थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसी क्या खास बात है कि दिल उसकी तरफ रागिब हुए जा रहा है। बार बार उसको देखने का जी हो रहा था। फिर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया। मैंने कहा, हुमा, ये सब तू क्या कर रही है? तू कौन है पहले देख। तुझे लोग बहन जी कहते हैं, तुझे आंटी कहते हैं, तुझे मैडम कहते हैं, और कहाँ ये डैशिंग सा स्मार्ट सा बंदा। इसकी तरफ देखना मतलब अपनी और बेइज्जती कराना है, और अगर खामखा क्लास की लड़कियों ने देख लिया या किसी ने भी देख लिया तो मेरा और मजाक बन जाएगा। इसी खौफ से मैंने उसकी तरफ देखना बंद किया, और उसके बाद उसकी आवाज़ को बगौर सुनने लगी। उसकी आवाज़ भी उसके रंग रूप की तरह, उसके हुस्न की तरह लाजवाब थी। ऐसी आवाज़ जो मन मोह ले। इंट्रोडक्शन देकर जैसे ही वो नीचे बैठा तो लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। पूरे क्लास की लड़कियों की नज़र अब अजान पर ही थी, और हर कोई लड़की उससे बात करना चाह रही थी। क्लास के लड़कों का तो बुरा हाल हो गया था अजान की पर्सनालिटी को देखकर। अजान दिखने के साथ साथ फिजिक में भी बहुत अच्छा था, इसीलिए क्लास के लड़कों का भी बुरा हाल था। उन्हें अब ये पता चल चुका था कि हमसे भी बेहतर कोई क्लास में आ चुका है। बहरहाल दिन गुजरते गए और अजान में मैं भी दिलचस्पी लेने लगी, लेकिन मेरे साथ साथ कॉलेज की बेशुमार लड़कियां अजान का वेट करती। मैं तो बहरहाल पहले ही कॉलेज पहुंच जाया करती थी, लेकिन अजान जिस वक्त आता उस वक्त कॉलेज में एक अलग ही माहौल पैदा हो जाता। सारी लड़कियां एक जगह खड़ी होकर अजान को देखने लगती, और मैं एक कोने में बैठकर ये सोचती कि इन लड़कियों को तो परवाह भी नहीं है कि इन्हें कौन देख रहा है। लेकिन अजान था जो नीची नज़र किए हुए उन सबके सामने से निकल जाता, लेकिन उनको घास तक ना डालता। बहरहाल दिन गुजरते गए और अजान की दीवानगी लड़कियों के दिलों में और बढ़ती गई। एक दिन की बात है, लंच टाइम में मैं कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी। तभी अचानक वहां पर अजान की एंट्री हुई। अजान कैंटीन में आया, उसके पीछे 8-10 लड़कियों का झुंड चला आ रहा था। मैं देख रही थी अजान सीधे मेरी तरफ मुतवज्जा होकर आ रहा है। मैं घबरा गई थी कि हो सकता है मैं गलतफहमी में हूँ, लेकिन अजान ने तो आज गजब ही कर दिया। अजान मेरे सामने वाली चेयर पर आकर मेरी ही टेबल पर बैठ गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।